बहू, क्या सोच रही हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है अम्मा। कुछ नहीं होगा बहू, देखना सब ठीक होगा। सुमन और करण की शादी अच्छे से हो जाएगी। जल्द ही तुम और मैं दादी बन जाएंगे और अम्मा परदादी बन जाएगी। अरे वाह शक्कर। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ श्याम बहादुर, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज हमारे कारण बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। हमें इस बात का बहुत दुख है। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। अरे ये क्या, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना? श्याम बहादुर, गंगा जल का गिरना मैं अपशगुन नहीं मानती। और फिर मरते हुए इंसान के मुंह में गंगा जल डाला जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। दादी माँ वो तो ठीक है, पर हमें ये बात समझ में नहीं आई कि वहाँ तेल आया कैसे। हमने तो ठीक से सफाई की थी। श्याम बहादुर भैया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप इस बात का अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। वो नीचे दादाजी और देवेंद्र चाचा जी आप लोगों को बुला रहे हैं। हाँ चलो बहू। देखिए, मैंने आप सब लोगों को यहाँ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सुमन मेरी मानस पुत्री है, इसलिए शादी के कार्ड में उसके पिता के रूप में मेरा नाम रहेगा। लेकिन खाली पिता से क्या होगा, परिवार के और सदस्य भी तो होने चाहिए। तो आप लोग ये बताइए कि सुमन के परिवार में कौन कौन लोग शामिल होंगे? अरे ये क्या, सब तो सुमन के परिवार में चले गए और मैं अपने परिवार में अकेले रहूंगा क्या? सोच ले करण, अभी से सुमन ने तुझे अपने परिवार में अकेला कर दिया है। लगता है शादी की बात तो तेरी पूछी नहीं होगी, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे परिवार में रहूंगी। थैंक्स गुड्डी दीदी। करण, मैं भी तेरे साथ हूं। थैंक्स भैया। भाई बहन तो मुझे मिल गए, अब माँ चाहिए मुझे। ठीक है, मैं तुम दोनों की माँ रहूंगी और सारे रस्में निभाऊंगी साथ में। बस खुश? हाँ, लेकिन आधा। आधी माँ मिली इसीलिए। ये तो मेरे बेटे करण के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं भी इसके परिवार में जाती हूँ। थैंक यू ताई जी। कंचन, चल तू भी मेरे परिवार में आ जा। वैसे भी तुझे सुमन की ननद बनकर ज्यादा मजा आएगा। वैसे आपकी बात तो सही है भैया, लेकिन सुमन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं उसी के परिवार में रहूंगी। हाँ, अगर मुझे 1000-2000 नकद पुरस्कार मिले तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। हाँ तो दिए ना, 2000 दिए। दादाजी आप? भाई मैं तो दोनों तरफ रहूं,
और मैं तो सुमन बिटिया के परिवार में रहूंगी। मैं तो अपने सुमन के परिवार में रहूंगी। और कहने की तो जरूरत है नहीं, मैं तो उसी दल में रहूंगा जहां मेरी धर्मपत्नी रहेगी। आइए आइए दामाद जी, आप भी इधर आ जाइए। मेरा नाम भी सुमन के भाई के रूप में डाल दीजिए। और मैं भी सुमन के परिवार में ही रहूंगी। सुमन बिटिया, तुम्हारी आंखों में आंसू? अपने परिवार को देखकर खुशी से आंखें भर आई दादी। दादी, खुशी भी तो कम नहीं है ना। पहले हम एक खुशहाल परिवार थे, अब दो खुशहाल परिवार हैं। खुशहाल परिवार? हाँ, देख लीजिएगा खुशियाँ कैसे गायब होगी और ये बड़ा सा खुशहाल परिवार कैसे बन जाएगा बदहाल परिवार। कौन है सुमन? नहीं, कोई नहीं। वो शायद हमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कमाल है, पहले तो तुझे कभी बुरे सपने नहीं आते थे। रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं कंचन, पानी हम खुद ले लेंगे। ठीक है। ये सब क्या है? मेरे साथ छत पे चलिए, आपसे कुछ बातें करनी है। इतनी रात को? नहीं। किससे बात कर रही हो सुमन? किसी से तो नहीं, हम तो पानी पी रहे हैं। लगता है अब तुमने कोई सपना देखा होगा। अब आप जाते हैं या कंचन को जगाएं? आप बड़ी खराब है। हमें पता है आप फिर आएंगे, आपका इंतजाम करना पड़ेगा। कंचन, हम तुम्हारी जगह पर सो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें फिर बुरे सपने आएंगे तो तुम्हारी नींद फिर खराब हो जाएगी। ठीक है।
फेंक कर मारा? मैं समझ गई, सुमन को उठाने आए थे। अभी मम्मी को जाके आपकी करतूत बताती हूँ। नहीं कंचन, प्लीज कंचन, मैं जा रहा हूँ ना, लेकिन कंचन माँ को कुछ मत कहना। तो जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो अभी मम्मी को बता दूंगी। अब समझी हम क्यों उठ गए थे। करण भैया भी ना, शादी से पहले ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। चल अब सो जा। करण जी, कंचन बता रही थी कि आपने आज नाश्ता नहीं किया। मुझे भूख नहीं है। हाँ, हमें लगा ही था कि आपको भूख नहीं लगी हो। ऐसे भूख कैसे लगेगी? सोएंगे तो भूख होगी ना। वैसे आप सोए क्यों नहीं रात भर? आप तो चैन से सोई ना। हाँ हाँ, हमें तो बहुत मीठी नींद आई, लेकिन आप क्यों नहीं सोए? कोई टेंशन थी क्या? आपको मेरी नींद से, मेरी भूख से, मुझसे क्या मतलब है? करण जी, हमसे बहुत नाराज हैं। मेरा हाथ छोड़िए। नाराजगी खत्म हो गई है, फिर भी हमें ये झूठा गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? कल रात को आप छत पर क्यों नहीं आई? शादी के बाद आप जहाँ बोलेंगे हम वहाँ आपके साथ आएंगे, लेकिन अभी हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर घर पर किसी को पता चल गया तो सब क्या सोचेंगे? वैसे कल हमने आपका दिल तोड़ दिया ना, इसके लिए आई एम सॉरी। ओके। वैसे मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। मैं चाहता हूँ शादी के दिन आप मेरी पसंद के कपड़े पहने, और इसके लिए आपको मेरे साथ शॉपिंग करने चलना होगा। आपकी पसंद के कपड़े पहनकर हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम आपके साथ शॉपिंग कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं चल सकती? सुमन, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। आ गए आप करण भैया। अब आप दोनों जाइए और शॉपिंग कीजिए। ठीक 1 घंटे बाद हम दोनों वापस आएंगे और सुमन भाभी को ले जाएंगे। ठीक है, चलो। अरे करण भैया नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, हमें कुछ अच्छी सी साड़ियाँ दिखाइए। आइए आइए बहन, आइए। करण जी, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर ये सब के बारे में किसी को पता चल गया तो? मेरी आपसे शादी होने वाली है, कोई देख भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? चलिए बैठिए। बैठिए मालिक, बैठिए बहन जी। हाँ जी, दिखाइए। सुमन, इसे पहन के दिखाइए ना।
इस लहंगे में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिर्फ एक कमी है। जी, आप क्या कर रहे हैं? हम बाहर हैं। हर वक्त आपके पास बहाने होते हैं। देवेंद्र चाचा जी, शादी के कार्ड तो बहुत सुंदर है। देवेंद्र का कोई काम खराब नहीं होता। हम लोग सबसे पहले चलकर विघ्नहर्ता गणेश जी को पहला निमंत्रण पत्र देते हैं। हाँ। देखना, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। बहू, सबसे पहले निमंत्रण पत्रिका पर हल्दी और चावल तो छिड़को। दादी जी, आप सब पूजा कर पहुंचिए, मैं हल्दी और चावल लेकर आती हूँ। कार्ड तो अच्छे छपे हैं, पर गणेश जी इन निमंत्रण को स्वीकार करे ये जरूरी तो नहीं। पर अगर गलती से स्वीकार भी कर लिया तो विद्या है ना, उनसे छीनने के लिए